गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चंस करेंगे आज हम। ठीक है, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट है वो है ड्रॉ अ होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट एक व्हीकल होता है जो पानी में भी चल सकता है, स्नो में भी चल सकता है और जमीन पे भी चल सकता है। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग व्हीकल है, कोई अपनी इमेजिनेशन से नहीं बनाना हमने। हाँ, शेप वगैरह आप अपनी इमेजिनेशन से चेंज कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एक एग्जिस्टिंग व्हीकल पहले से ही है, तो आपको ऐसे पता होना चाहिए सारी चीजें। तो वहां पे आपको आ सकता है कुछ भी बनाने को। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट है वो है ड्रॉ अ होवरक्राफ्ट। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इसकी रेफरेंस भी आपको सेंड करूंगा, तो आपने बनाना इसे। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसमें भी आपने ड्राइंग ही करनी है रेंडरिंग के साथ, कोई कलरिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली नीचे ट्यूब लगी होती है इसके। ठीक है, और ऊपर एक कैबिनेट होता है जिसमें बैठ के उसे चलाते हैं, और पीछे फैंस वगैरह लगे होते हैं। तो हमने ऐसे बनाना है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाना, मैंने आपको हमेशा क्या है कि सबसे पहले लाइंस में ही बनाना है आपने। ठीक है, और जो हमें बॉक्स दिया हुआ है उसमें बड़ा आना चाहिए प्रॉपर, छोटा सा नहीं बनाना, इस चीज का ध्यान रखना। पहले सिंपल लाइंस में बनाओ, बिल्कुल लाइट लाइट ड्रॉ करो। एक साइड छोटी एक साइड बड़ी भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर सबसे पहले एक और लेयर देते हैं हम। थोड़ा डिजाइन वगैरह आपका अच्छे से होना चाहिए, डिटेल्ड बिल्कुल। ठीक है, ऊपर इसके कैबिनेट बनाते हैं अब हम। बिल्कुल लाइट लाइट ड्रॉ करना है। ठीक है, ऑपोजिट लाइंस ट्राई करना कि पैरेलल रखी जाए आपसे। ठीक है, जैसे जो ये वाली लाइन है वो बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल रहेगी। बाहर हम एक और चीज अटैच करते हैं इसके साथ, जिसके अंदर हम फैंस बनाएंगे। सबसे पहले फैंस ही बना लेते हैं। ठीक है, एक जो नीचे होगा वो हमें दिख नहीं रहा, उसका ब्लेड। सारी लाइंस पैरेलल रखनी है बिल्कुल। एक बीच में चाहे आप बड़ा फैन दिखा सकते हो, साइड पे छोटा। एक बार अब हमने लाइट लाइट ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब इसे हम फाइनल करते हैं, तो डिटेल्स देते हैं, डार्क टोन्स देते हैं, हर चीज। पहले इसे नीचे वाले पार्ट को थोड़ा कर्व करते हैं, क्योंकि थोड़ा ट्यूब टाइप दिखाना है हमने नीचे। ठीक है, धीरे धीरे डिटेल्स देनी स्टार्ट करनी है आपने। जितनी डिटेल्स दे सको। ठीक है,
मैक्सिमम। शीशा वगैरह किसी भी शेप वगैरह का आप बना सकते हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा। थोड़ी डेप्थ वगैरह दो, जहाँ डेप्थ देनी है वहां थोड़ी डार्क टोन दिया करो हमेशा। अभी इसका सेकंड पार्ट भी है, इसके बाद मैं रीड करता हूँ और आपको समझाता भी हूँ। ठीक है, 3D-नेस डेप्थ जैसे आपको कल भी बताई थी, ठीक है, उस चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना आपने। आप ट्राई करना कि शेडिंग करो, ठीक है, मैं तो सिंपल रेंडरिंग कर रहा हूँ, स्केचिंग। आपने शेडिंग करनी है जो आज हम काम करेंगे सारे में, ठीक है, प्रॉपर शेडिंग। ठीक है, ये वाला एज दिखाओ, सारे जितने एज दिखेंगे वो ऐसे प्रॉपर आपने बनाना है, ठीक है। तो इसमें डिटेल करते हैं। थोड़ी मूवमेंट दिखाने के लिए जिस डायरेक्शन में शेडिंग करते हो उसी में हमारी आई मूवमेंट जाती है, ठीक है। तो अपने पेंसिल के स्ट्रोक्स देख के करा करो अपने। ठीक है, तो ऐसे आपने ड्रॉ करना, हमने प्रॉपर शेडिंग करनी है, ठीक है। मैं आपको जो मैं बनाऊंगा उसी का इमेज भेजूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो आपने चाहे कॉपी कर लेना, चाहे शेप वगैरह आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट है, रीड करता हूं मैं सबसे पहले। क्वेश्चन है हमारा कि बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन होवरक्राफ्ट डिजाइन अ प्रोडक्ट दैट कैन बी यूज्ड एट होम। ठीक है, हमें सेम इसी तरह का एक और बना के प्रोडक्ट, उसको ऐसा मतलब चेंज करना है कि वो होम में यूज कर सके हम। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि स्पेशल लिखा हुआ है यूज एट होम, ठीक है। तो ऐसा ही प्रोडक्ट बनाना है जो घर पे यूज हो सके, ठीक है। ये नहीं कि बाहर के लिए यूज कर रहे हो आप, बाहर से सब्जियां लाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं करना। बिल्कुल 0 मार्क्स मिल जाएंगे उस चीज में, ठीक है। तो मेन चीज है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसे अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो एक एक वर्ड पे ध्यान से पेंसिल रख के बिल्कुल समझदारी से रीड किया करो। एक भी चीज मिस हो गई अगर, ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस करके बिल्कुल ध्यान से रीड करो, समझो, और जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना, कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं लगानी, कुछ एज्यूम नहीं करना अपनी तरफ से। जो क्वेश्चन दिया गया है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग हमने बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो साफ सफाई सफाई में हेल्प करेगा, ठीक है, एज अ रोबोट टाइप। वो भी सेंटर में बड़ा ही बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा पर इससे छोटा बनाऊंगा ताकि कंपैक्ट भी हो जो, ठीक है, जो घर पे छोटी छोटी जगह पे भी जा सके। सेम पहले लाइट ड्रॉ करो बिल्कुल, जो भी आपके माइंड में
शेप वगैरह है, ठीक है। जो भी आपके माइंड में शेप वगैरह होती है उसे बनाने की ट्राई किया करो, यानी कि वो मुश्किल है कैसे बनेगी, स्केच करो। जैसे आपको हर चीज का मेथड होता है तो धीरे धीरे फाइनल किया करो, फिर आराम से सही शेप्स बननी शुरू हो जाएंगी। जैसे डस्ट पेन वगैरह। जो चीज आपको लग रहा है कि फाइनल है उसे डार्क कर दिया करो, बाकी को लाइट रहने दो, ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे फाइनल। इधर इसके राइट साइड पे हम पोचा दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरफ भी वाइपर टाइप जोड़ देते हैं साइड में। ठीक है, धीरे धीरे डिटेल्स पीछे कैबिनेट सा जोड़ देते हैं। और किसी में रेंडरिंग करो, आपने प्रॉपर शेडिंग करनी है, ठीक है, डिटेल्स के साथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ठीक है, हल्का सा रूम का एज भी दिखाना है। ठीक है, इधर डोर की लाइन सी दिखा दो, हल्की सी। ठीक है, ऐसे हल्की सी आप टाइल्स वगैरह भी बना सकते हो नीचे। ज्यादा डिटेल नहीं, ठीक है, हल्की सी बस ऐसे इल्यूजन सा दे देना है। मेन फोकस आपके हमारे ऑब्जेक्ट पे ही रहना चाहिए। ठीक है, चाहे कॉपी ही कर लेना, कोई इशू नहीं है, पर बनाना अच्छे से है बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया एक, जिसमें हमें सबसे पहले कहा था कि आपको एक होवरक्राफ्ट बनाना है। ठीक है, होवरक्राफ्ट मैंने आपको बताया कि एक व्हीकल जो
लैंड पे भी चल सकता है, स्नो पे भी और वाटर पे भी। ठीक है, वो हमने पहले ड्रॉ करा। उसके बाद कि उसी की टेक्नोलॉजी यूज करके कोई ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करो जो घर पे भी यूज हो सके। ठीक है, तो हमने बनाया कि जो साफ सफाई में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऐसे आपने बनाना है, थोड़ा बहुत चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट, हल्का सा चेंज वगैरह कर लेना, लेकिन रूल्स का ध्यान रखना है कि बिल्कुल पैरेलल लाइंस रखनी है, ऑपोजिट लाइन सारी। ठीक है, लाइंस बिल्कुल सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ठीक है, इसका हमारा पहला पार्ट है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डेंगू। ठीक है, वो आपने सिर्फ नोट डाउन करने हैं। ठीक है, चाहिए लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिख भी सकते हो कि फीवर वगैरह, वोमिटिंग, वीकनेस, ये सब चीजें। ठीक है, और उसके बाद हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी पार्ट उस क्वेश्चन का, वो है इन्वेंट अ डिवाइस दैट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डेंगू एंड डजंट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमें एक प्रोडक्ट डिजाइन करना है जो डेंगू के जो मॉस्किटोज है उन्हें मार सके। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी यूज ना हो उसमें। ठीक है, तो हमें ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना है। ठीक है, तो पहले तो सोचो कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या आप बना सकते हो, कैसे। ठीक है, तो बेसिकली वैसे क्या होता है, जो नीम के पत्ते होते हैं, जब उन्हें जलाया जाता है, जो क्या कहते हैं, उससे भाप बनती है, तो उससे सारे मच्छर मर जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह का हम प्रोडक्ट एक डिजाइन कर सकते हैं कि एक ऊपर कोई जैसे शेप बना के, ठीक है, उसके ऊपर नीम के पत्ते रख के और नीचे कोई कोल वगैरह रख के या कुछ भी ऐसे गर्म चीज, कि वो नीम के पत्तों को थोड़ा थोड़ा जलाई जाएगा, और जो उसमें से गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो प्रिवेंट करेंगी डेंगू से। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ करना है। तो जो भी आपने शेप बनानी है, सबसे पहले तो जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका सेंटर ले लो हमेशा। सबसे पहले कि जो आपका डिवाइस है, या जो भी हम बना रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सेंटर में बने, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे भी आपने शेप रखनी है। थिकनेस का ध्यान रखना है, हर चीज को डबल करना ही करना है। ठीक है, इधर नीम के पत्ते ऐसे पड़े दिखा देने हैं। इसके आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो अपने डिवाइस को नीचे। ठीक है, इसमें भी आपने अच्छे से शेडिंग करनी है बिल्कुल। ठीक है, और जब ये बनाओगे तो बिल्कुल ध्यान रखना सिमेट्रिकल बनना चाहिए, रेक्टेंगल लेके, जैसे मैंने आइडिया लिया हुआ हल्का सा। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर देना बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, नीचे जैसे कोई कोयल वगैरह रखा हो जो जल रहा है, थोड़ा सा ऐसे गर्म से हीट सी दिखा दो।
आपने प्रॉपर शेडिंग करनी है, ठीक है, अच्छे से। कोई और चीज आपके माइंड में आती है तो वो भी बना सकते हो आप। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइंस को आपने इरेज कर देना बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो इसकी मैं आपको इमेज सेंड करूंगा अभी। तो ये आपने बना के मुझे भेजने हैं दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, तो एनएटी में आपको पता लग गया होगा कि कैसे क्रिएटिव क्वेश्चंस आने हैं, कैसे आपको आइडिया सोचने पड़ेंगे, क्वेश्चन समझना है। ठीक है, वो सब चीजें तो बिल्कुल अच्छे से समझो क्वेश्चंस को। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे सेम क्वेश्चंस आ जाएंगे वहां पे, लेकिन जब आप ऐसे अच्छे से क्रिएटिव आइडियाज की प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस की, तो वहां पे आपका दिमाग अपने आप चल जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसे से क्वेश्चन आ जाएगा सेम ही। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे आप अच्छे से क्वेश्चन समझोगे क्रिएटिव, ठीक है, तो वहां पे जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा क्रिएटिव सा, तो सोच पाओगे, आप समझ पाओगे। मेन चीज इसी की प्रैक्टिस है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस आपने करके भेजने हैं। ये डेंगू वाला जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो भी, ठीक है, ये होवरक्राफ्ट वाला भी। ठीक है, इसके मैं आपको रेफरेंस अभी सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, और एप्टीट्यूड की भी कुछ शीट सेंड करता हूँ, तो वो भी आपने कर लेनी है। ठीक है, बाकी आपको कोई डाउट आता है, कुछ पूछना होगा, तो वो मेरे से पूछ सकते हो आप।